कि 55,000 डेली वेजर अक्टूबर नवंबर में पक्के होने जा रहे हैं और नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल बच्चों की भी रेगुलराइजेशन हो रही है। और जो 8,000 पोस्टें हम डिफ्रीज करके उन्हें भर रहे हैं और ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन की भी पोस्टें डिफ्रीज करके उनको भी भरा जा रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स पक्के होने जा रहे हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल 2014 और 15 के टीचर्स और 18-19 के मेरिटोरियस टीचर को भी रास्ता बना रहे हैं कि उनको किस तरीके से पक्का किया जाए। आज मैं जम्मू कश्मीर के 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों की मुबारक देता हूं कि सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि मैंने जम्मू कश्मीर की सरकार से मांग करी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जिससे 12 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई और नौकरी नहीं मिली है, जम्मू कश्मीर के नौजवान बड़े ओवरेज हो गए हैं, पढ़े लिखे नौजवान, उनकी उम्र बढ़ा करके 40 से 45 और कैटेगरी वालों के लिए 40 से 49 साल की जाए। और इसके साथ साथ मुबारक दे रहा हूं मैं उन नौजवानों को, उन स्पोर्ट्स पर्सन को जिनको नौकरियां मिली है। अपॉइंटमेंट लेटर्स चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर सी शर्मा जी ने खुद दी हैं। और उसके साथ साथ मुबारक दे रहा हूं मैं जेईस को भी अपॉइंटमेंट लेटर्स कल ही मिले हैं और आने वाले दिनों में और जेई सिविल, पीएचई और पीडब्ल्यूडी में और भी भर्तियां होने जा रही हैं। और उनको भी मुबारक दे रहा हूं एसआरओ 43 वालों को भी और कंटिजेंट पेड वर्कर्स को भी जिनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं। और मैं मुबारक, सबसे बड़ी मुबारक ये दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में मेरे पत्रकार मित्रों आप खुद देखेंगे कि नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल बच्चों की भी रेगुलराइजेशन हो रही है। और सबसे बड़ी मुबारक की बात एक और मैं बता दूं, क्योंकि मसला रहबरे खेल से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में जो 10,000 से ज्यादा हमारे फिजिकली ट्रेंड लेक्चरर्स हैं, बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी स्कॉलर ट्रेंड फिजिकल लेक्चरर्स हैं, उनकी भर्तियां भी होने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 55,000 डेली वेजर अक्टूबर नवंबर में पक्के होने जा रहे हैं। और यही नहीं, लैंड ओनर्स जितने भी हैं, जितने डिपार्टमेंट्स में हैं, उनको भी सरकारी नौकरियां सरकार ने देने का फैसला कर लिया है। और इसके साथ साथ समग्र शिक्षा के ऊपर हमारे सीधा इल्जाम है कि वो उसका रिपोर्ट कार्ड 0 है। उसने सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और वोकेशनल ट्रेनर्स को तंग करके रखा हुआ है। पानी सर से ऊपर निकल गया है। पिछले 4-4 महीनों की तनख्वाहें जो समग्र शिक्षा के तहत अदायरे आते हैं, सीजनल टीचर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, सरकारी स्कूलों की आयत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, साक्षर भारत मिशन, उनको किसी को तनख्वाह नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8,000 पोस्टें हम डिफ्रीज करके उन्हें भर रहे हैं और ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन की भी पोस्टें डिफ्रीज करके उनको भी भरा जा रहा है। और इसी साल 55,000 डेली वेजर पक्के हो रहे हैं। और साथ में एक और रास्ता हम निकाल रहे हैं। मैंने खुद सरकार को यह पैगाम भेजा है और इसके लिए मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि 2014 और 15 में और 18 और 19 में जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत के शिकार हो गए थे, उन जो टीचर्स, हाईली क्वालिफाइड कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स और लेक्चरर इसी प्रेस क्लब में यहाँ पे धरने प्रदर्शन हम करते रहे थे, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स पक्के होने जा रहे हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल 2014 और 15 के टीचर्स और 18-19 के मेरिटोरियस टीचर को भी रास्ता बना रहे हैं कि उनको किस तरीके से पक्का किया जाए। सो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार बड़े सराहनीय कार्य कर रही है। और अफसोस इस बात का है कि मरकज की सरकार रियासत का दर्जा नहीं दे रही, उसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आने वाले दिनों में जंतर मंतर पे जा करके हम अपनी मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन करेंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है मेरे पत्रकार मित्रों कि जो विजन डॉक्यूमेंट में 5 अगस्त 2019 को लेकर के चला था, रियासत के दर्जे की वापसी, आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो बन गया है रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370।